नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इस चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े दांवपेच खेले जा रहे हैं, जनता को लुभाने की हर एक वो कोशिश की जा रही है। अब इसी बीच कुछ मीडिया चैनल्स ऐसे हैं जो बिहार के विधानसभा चुनाव होने के पहले अपने अपने चैनल्स की तरफ से, अपने अपने मीडिया संस्थान की तरफ से बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। ऐसा ही एक मीडिया चैनल ने कार्यक्रम किया जहां पर अमित शाह पहुंचे हुए थे और अमित शाह ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार जीत जाएगी तो हर परिवार को एक एक सरकारी नौकरी, पक्का सरकारी नौकरी मिलेगा। यह बात तेजस्वी यादव ने कहा है। तेजस्वी यादव ने उसका समय भी निर्धारित कर दिया है कि 20 महीनों के अंदर हर घर में सरकारी नौकरी उपलब्ध हो जाएगी। एक एक व्यक्ति तो जरूर उसमें, हर एक परिवार में सरकारी नौकरी वाला मिलेगा। अब ऐसे में इसी उनके बयान को लेकर जब अमित शाह से एंकर ने सवाल किया कि आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा ये चैलेंजिंग होगा, क्योंकि युवाओं को साधने के लिए सरकारी नौकरी बिहार में एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार बड़ा मुद्दा है। ऐसे में अमित शाह कहते हैं बिहार का जो कुल बजट है वो 3.25 लाख करोड़ रुपए का है और तेजस्वी यादव ये वादा कर रहे हैं कि हर घर में वो हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। वो भी उसका जो बजट है लगभग 12 लाख करोड़ के आसपास आएगा। कहां से वो ये 12 लाख करोड़ लेकर आएंगे, ये बिहार की जनता को बता दे। वो बेशक नौकरियां दे, बेशक अपना वादा वो पूरा करे, पर वो ये 12 लाख करोड़ आखिर लाएंगे कहां से? सवाल ये जनता पूछ रही है। सवाल जनता जो पूछ रही है कि क्या तेजस्वी यादव बेवकूफ बना रहे हैं बिहार की जनता को वोट बैंक साधने के लिए, युवाओं का वोट पाने के लिए? तो अब बिहार की जनता बेवकूफ नहीं रह गई है। एनडीए की सरकार जो अपना वादा करती है उस पे खरा उतरती है और अपना वादा बाकायदा पूरी तरह से निभाती है। तो अमित शाह ने तेजस्वी यादव को लेकर और लालू प्रसाद यादव को लेकर बड़ा ये बयान दिया है। तेजस्वी यादव पर निशाना उन्होंने साधा है। अब ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि तेजस्वी यादव ने क्या जो ये बड़ा वादा किया है, क्या वो वाकई में बिहार की जनता के सामने निभा पाएंगे? क्योंकि वो ये बात कह रहे हैं कि इसके पहले जब उनकी सरकार थी बिहार में, जब वो वहां के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने नौकरियां दी हैं। कई लाख युवा वहां पर सरकारी नौकरी प्राप्त किए हैं और आज अपना जीवन चला रहे हैं उस सरकारी नौकरी से। इस बात का तेजस्वी यादव को बहुत ज्यादा गर्व है और वो ये बात बार बार, जिस दिन उन्होंने ये बयान दिया था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो सभी परिवार को सरकारी नौकरी बिहार में दिए जाएंगे, उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इसके पहले जब मेरी गवर्नमेंट थी तो मैंने नौकरियां दी हैं। मैं एनडीए की सरकार की तरह झूठी बातें नहीं करता हूं, जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं और निभाता हूं। इसलिए इस बार भी जो मैं ये बयान दे रहा हूं कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति होगा, तो मैं वो वादा अपना निभाऊंगा। अब ऐसे में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो रिसर्च जो सामने आ रहे हैं, उससे ये बात प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव को कम से कम 75 साल वहां पर बिहार की सत्ता में रहना पड़ेगा, तभी वो ये पॉसिबल कर पाएंगे। क्योंकि उनके जो पहले के जो आंकड़े हैं, जो उनकी सरकार ने जो युवाओं को नौकरी दिए हैं, वो हर महीने का जो आंकड़ा रहा है, अगर उससे तुलना की जा रही है तो ऐसे में 75 साल तेजस्वी यादव को लगातार सत्ता में रहना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा। और क्या 75 साल तेजस्वी यादव की सरकार रह सकती है? आरजेडी की सरकार बिहार में लगातार बनी रह सकती है? ये भी कहीं ना कहीं असंभव होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये भविष्य का सवाल है। लेकिन जहां पर जिस राज्य का बजट ही 3.25 लाख करोड़ के आसपास का हो, उस राज्य में 12 लाख करोड़ रुपए का कैसे किसी को नौकरी दिया जा सकता है? कैसे इस बजट के आधार पर नौकरी दी जा सकती है? कम से कम भी अगर किसी को सरकारी नौकरी मिलती है, छोटे से छोटे भी स्तर का, तो लगभग 40,000 रुपए हर महीने का वेतन होता है। और ऐसे में वहां के जो पॉपुलेशन है, वहां की जो जनसंख्या है युवाओं की, या फिर अगर हर परिवार में एक एक नौकरी भी वो सरकारी देते हैं, तो 12 लाख करोड़ रुपए का बजट पड़ेगा। अब ऐसे में तेजस्वी यादव इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कैसे करेंगे, इसको लेकर अमित शाह ने सीधे ये जवाब दिया है कि लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं, क्योंकि मैं गृह मंत्री हूं
लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव आखिर ये कैसे देंगे, क्योंकि बिहार का जो बजट है वो 3.25 लाख करोड़ रुपए का है और वो 12 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। तो अमित शाह कहते हैं कि मेरे से कोई सवाल ना करे, सीधे लालू प्रसाद यादव से करे, क्योंकि भाई वो उनके पुत्र हैं और वही बेहतर जवाब देंगे। इस तरह से वो तंज कसते हुए, हल्का सा चेहरा पर मुस्कान रखते हुए ये जवाब देते हैं। अब सवाल सभी के मन में ये बना हुआ है कि बिहार का जो इस बार का विधानसभा चुनाव है वो बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर काफी ज्यादा देखा जा रहा है और इनमें सबसे ज्यादा जो मुख्य मुद्दा माना जा रहा है वो माना जा रहा है बिहार में बेरोजगारी। इस बार का जो MY जो समीकरण है, जो हर बार चुनाव में मुस्लिम और यादव रहा करता था बिहार में, लेकिन इस बार M फॉर महिला, Y फॉर युवा, यानी कि MY का जो फॉर्मूला है वो है महिला और युवा। इस बार महिला और युवाओं को साधने के लिए पक्ष या विपक्ष दोनों ही जोर आजमाइश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए की सरकार की तरफ से 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में भेज दिए गए हैं। उनका स्टार्टअप करने के लिए आगे और भी उन्हें राशि दी जाएगी, लेकिन उससे पहले विपक्ष ये कह रहा है कि महिला वोट बैंक साधने के लिए एनडीए की सरकार ने इस तरह का कारनामा 10-10 हजार रुपए देकर किया है। वहीं दूसरी तरफ युवाओं को साधने के लिए तेजस्वी यादव ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। इसको लेकर भी राजनीति गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं। बिहार की जनता के मन में अब ये सवाल चल रहे हैं कि आखिर हम किसको अपना वोट दें? क्या एनडीए की सरकार को दें जो 10-10 हजार रुपए पहले से दे चुकी है? क्या वो वाकई में हमारे लिए कार्य करेगी, या फिर तेजस्वी यादव के जुबान पर हम अपना वोट दें? क्योंकि पिछली बार भी तेजस्वी यादव ने कुछ लाख युवाओं को नौकरियां दी हैं, तो क्या इस बार भी उसी के आधार पर जनता अपना वोट तेजस्वी यादव को दो कि हाँ, अगर उन्होंने जो बयान दिया है उस पर वो पूरी तरह से खरा उतरेंगे? तो कुल मिलाजुलाकर अब सवाल सबके मन में ये आकर खड़ा हो गया है कि क्या तेजस्वी यादव वाकई में हर घर में नौकरी देंगे? क्या वो जो बोल रहे हैं वो सही है? लेकिन एनडीए की सरकार की तरफ से, यानी कि सत्ताधारी सरकार की तरफ से, नेताओं की तरफ से ये जो बयानबाजियां सामने आ रही हैं, जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या वाकई में तेजस्वी यादव अपनी जुबान पर पूरी तरह से अडिग रहेंगे? क्या वाकई में वो जो बोले हैं वो करके दिखाएंगे? क्या वो वाकई में नौकरी युवाओं को देंगे, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे, या फिर विकास एनडीए की सरकार करेगी? कौन करेगा विकास, कौन बिहार को पहुंचाएगा धरातल में? दोनों ही सवाल सभी के मन में इस वक्त चल रहे हैं, विकास और धरातल। आप निर्णय करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं थी आपके साथ अनन्या मिश्रा और आप देख रहे थे इंडिया पब्लिक खबर।